बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमने बच्चों के साथ अपना उनके समर को अच्छा और मेमोरेबल बनाने के लिए, उनके साथ अच्छी एक्टिविटीज़ करने के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ करने के लिए, उनके साथ जो कुछ भी अपने एफ़र्ट्स किए और जो भी हमारी पूरे समर में जो कुछ भी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ रहीं, हमने क्या क्या किया, हमारा कैसा समर रहा पूरा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी छोटी सी कुछ इसमें क्लिप्स हैं मेरे पास रैंडम डेज़ की जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रोज़न, हमारे पास शामी कबाब थे, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ हमारी फैमिली में वेजिटेबल्स के साथ हमें इस तरह की एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मीन्स कि अगर आप कुछ वेजिटेबल्स बना रहे हो तो साथ में आपको इस तरह की उन्हें ट्रीट देनी पड़ती है ताकि वो वेजिटेबल्स भी खा सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पज़ल था वो हमें बार बार बच्चों को हमने इंगेज करने के लिए उनके समर में ये पज़ल दिया था। मीन ये किन्ज़ा को हमने उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट दिया था, लेकिन किन्ज़ा से ज़्यादा हम ही इसमें स्टक हो जाते थे। जब भी हम अपने कामों से फुर्सत पाते थे तो साथ में हम भी आके उसके साथ इस पज़ल में लग जाते थे। ये है कि बच्चों को आप जो भी बिज़ी करना चाहते हो उसमें आपको भी अपना वक्त साथ में देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में सैमी के साथ कुछ कार्रवाई चल रही थी। सैमी का नेल्स, जब से ये हमारे पास साल भर हो गया सैमी को आए हुए, अभी तक इसका नेल्स काटना बड़ा मुश्किल होता था। तो हस्बैंड को कहीं से ये ट्रिक पता चल गई, तो बस वो इसका यहाँ पे नेल्स कट करने में लगे हुए थे, जो कि अनफिल्टर है। आप इसे देख सकते हैं पूरे एंजॉयमेंट के साथ। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी हल्की हो गई। यहाँ पे बन रही है ग्रॉसरी लिस्ट, साथ साथ यहाँ पे मेरे पास रोस्टेड चने थे तो उसको हमने यहाँ पे जार में फिलअप किया, आलमंड भी फिलअप किया, बाकी के भी और जो चीज़ें हैं वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे इसको भी फिलअप करके रख लेंगे। जार में फिलअप होता है तो काम करना आसान होता है, कुछ भी बनाना है तो ईज़िली बन जाता है। तो यहाँ पे रोस्टेड चने हमने फिलअप करके रखे, साथ में इस जार में देखिए क्या क्या हमने मिक्स करके एक अपना स्नैक्स बना लिया। यहाँ पे रोस्टेड चने हैं, साथ में इसमें कैशू, आलमंड, रेज़न और ये पीनट, ये रोस्टेड वाला पीनट था, ये इसमें ऐड कर लिया। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक अच्छा सा यहाँ पे हमने हेल्दी सा स्नैक्स अपना रेडी कर लिया। जब भी दिल करे बस इसको लेंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, तो इस तरह ईज़िली हम खा सकेंगे। अदरवाइज़ ऐसे तो सोचते रह जाओ तो खाना नहीं हो पाता। ये अच्छा सा ऑप्शन बन गया, तो हमने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करें इसे। यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर है, इसको भी हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। ये जो है इसको हमने रखा हुआ इस तरह से स्पाइसेस फिलअप करने के लिए, पर बहुत टाइम होता है ना कि थोड़ा सा हम लेज़ी हो जाते हैं और पेपर की कोन बना के यूज़ कर लेते हैं। तो आज हमने कहा चलो इसी से यूज़ करते हैं, जब है कोई चीज़ तो उसका यूज़ भी कर लें। ये ऊपर से तो काफ़ी चौड़ी है पर नीचे से बहुत पतली है, इसलिए इसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हो गया। अगेन हम यहाँ पे किचन से अपने कामों से फ्री होके वापस हम जब किचन से निकल के डाइनिंग रूम साइड आते थे तो हम इसी में स्टक हो जाते थे। तो साथ में किन्ज़ा भी मेरे साथ लगता था, जब कभी हम साथ इसके हों तभी ये पज़ल को बनाने में इंटरेस्ट लेता था और काफ़ी कुछ इसका बन भी गया था इस तरह से पज़ल। अगर आप इंटरेस्ट आपको है पज़ल में, तो आप जब से इसको कंप्लीट ना कर लो ना तो आपको जो कहते हैं ना सुकून नहीं मिलता। तो वैसी हालत होती है, बस दिमाग इसी में उलझा होता था, पर किसी न किसी तरह आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया था। चले अब आ जाते हैं, उससे आगे चलते हैं, इस पज़ल से बाहर निकलते हैं। हम लोग आ गए थे यहाँ पे
स्कूल की सप्लाईज़ लेने के लिए, बैक टू स्कूल सप्लाईज़ लेने के लिए टारगेट में। पर टारगेट में जब हम आए तो यहाँ पे तो पहले बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, इसी में थोड़ा नज़ारा किया, चीज़ें देखी, हम भी देखने में लग जाते हैं। आप जब ग्रॉसरी शॉपिंग या फिर किसी ऐसे स्टोर में जाओ जहाँ पे आपको घर की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हो, नए नए क्या आया है मार्केट में, यही हम देखने में काफ़ी हमारा वक्त लगता है। अब बस यहाँ पे देख रहे थे तो सारी चीज़ें तो दिख रही थी, पर स्कूल सप्लाई जो बैक टू स्कूल सप्लाईज थी ये यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं थी। आप इस सेक्शन को देख सकते हो कितना खाली था। तो बस यहाँ पे देखा गया, कुछ मिल, एक आखिरी सामान कुछ था, बाकी चीज़ें थी ही नहीं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि छोड़ दो, अभी 2 वीक्स पहले ही वॉलमार्ट से ले लिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से निकले तो आगे बढ़े तो यहाँ किचन सेक्शन आ गया, और हम आके किचन सेक्शन में ना फंसे, यहाँ पे हमारी नज़र ना ठहरे और हम ना ठहरे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी चीज़ें उठा के देखनी क्या शुरू की, तो पीछे से देखा तो हस्बैंड और बच्चे गायब हो गए। तो हमने भी थोड़ी सी क्लिप्स ली और इन चीज़ों को देखते रहे कि इसमें कितनी अच्छी कलेक्शन है। अगर इनको इन चीज़ों से अगर अपने किचन में डेकोरेशन किया जाए तो किचन का तो लुक और भी बढ़ जाए। पर हम अपनी ऐसे चीज़ें लेते नहीं हैं अभी किचन में, क्योंकि हमारा किचन जो है वो हमने अपने अब तक पूरी तरह से प्रैक्टिकल रखा हुआ है कि जो चीज़ें अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और जो हमारे लिए हैंडी होती है, बस उतनी ही चीज़ें हम काउंटर पे रखते हैं। कम चीज़ें हों तो हमारे लिए काम करना ईजी होता है किचन में। तो यहाँ से हमने कोई भी चीज़ें नहीं ली, बस देखते हुए यहाँ से निकले। और निकले तो देखिए हस्बैंड और बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। हमने कहा लगता है ये लोग निकल गए, और सही में जब बाहर निकले स्टोर से तो देखा तो ये लोग कार के पास तक पहुँच चुके थे, और कार पार्क थी बिल्कुल लास्ट में। तो ऐसा होता है जब हम कभी ग्रॉसरी के लिए निकले तो हस्बैंड कहीं और हम कहीं बच्चों के साथ। तो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी की। हमारी जब ग्रॉसरी होती है तो कई ग्रॉसरी हम एक साथ जाते हैं, टारगेट और कॉस्को, फिर देसी मार्केट, तो इस तरह से, फिर और एक हलाल मार्केट। तो 3 से 4 स्टोर एक ही दिन में हम लोगों का होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रॉसरी करके वापस आ गए घर पे। बच्चे हैं तो इनको यहीं पे छोड़ देते हैं काउंटर पे। बाकी एवोकाडो है, ये भी अभी ग्रीन है, इसको भी यहाँ रख के छोड़ेंगे। तो यहाँ पे पाइनएप्पल भी, उसको यहाँ पे पानी में सोख करके रख दिया है, और यहाँ पे वाटरमेलन को भी। ये ग्रॉसरी से नेक्स्ट डे का क्लिप है, जबकि यहाँ पे बच्चों को बर्गर चाहिए था। तो हमारे बच्चों को जो बर्गर है ना, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ केचप, वो भी एक जगह पे दे दो, और साथ में जो चिकन पैटी है जो हम कबाब बनाते हैं, चापली कबाब, वो बच्चों को अभी इतना पसंद आ गया है ना कि सिर्फ इसके साथ ही उन्हें बर्गर चाहिए होता है, साथ में कुछ भी नहीं चाहिए होता, कोई वेजिटेबल्स नहीं चाहिए इन्हें। तो हमने भी चलो इनके मन का पसंद का दे देते हैं इन्हें, ये खा लें, खुश हो लें। छुट्टियाँ थी बच्चों की तो बच्चों ने अपनी मनमर्जी का जो उन्हें खाना था, जैसे खाना था उनको उन्हें उस तरह एंजॉय करने दिया। फिर ये आप बीच में देख सकते हैं, हम लोग कभी कुछ आउटिंग के निकले थे तो उसकी कुछ क्लिप्स थी। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा सा डे हुआ था, जबकि बहुत अच्छा वेदर था, सनी था। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ कि अब सैमी को आज नहला भी दिया जाए, क्योंकि साल भर से जब से हमारे घर में आया था अब तक इसने एक बार भी इसको बाथ नहीं दी गई थी, इसको एक बार भी नहलाया नहीं गया था। तो यहाँ पे आज हस्बैंड ने मौका पाके इसे बास्केट में बंद किया और इतने अच्छे से नहलाया। हमें लग रहा था कि ये कैसे नहाएगा या क्या करेगा, तो हस्बैंड ने ये किया कि इसको इस बास्केट में रखा और इस तरह अच्छा से इसको शावर दे दिया। और ये भी देखिए माशाल्लाह मज़ेदार मूड में, मतलब इतने मज़े से ये इसमें नहा रहा है कि देख के लग रहा है कि हाँ इसको भी तसल्ली मिल गई आज नहा के। तो बस इसमें नहाया, काफ़ी देर तक इसी में इसको रहने दिया। इसका अच्छा से टेक केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी पेट्स को रखते हो ना, तो उसे बहुत अच्छा से उसका केयर करने की ज़रूरत होती है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें कैट्स को लेने के बाद ही सीखी है, जानी है। हमें कभी कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं था कि कैट्स का केयर कैसे करना है, उसे क्या कैसे करना है। तो जब कोई चीज़ आपके पास आती है उसके बाद आपको उसकी केयर भी आ जाती है। तो बस ऐसे ही है। यहाँ पे खूबसूरत से वेदर है। हम लोग यहाँ पे टेम्पा के लिए निकले थे, तो टेम्पा के रास्ते में जो भी क्लिप्स थे डाउनटाउन के वो है, साथ में हम लोग यहाँ टेम्पा की मॉर्निंग है और हमारी अच्छी सी मेमोरी जो बनी उसकी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। और जहाँ पर हमने स्टे किया था उस रिजॉर्ट का इवनिंग व्यू था, ये बहुत ही खूबसूरत सा इवनिंग व्यू जिसे कि हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरी ये सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जो लोग मेरी इन सारी वीडियोस पे गए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके अप्रिशिएशन और आप सबके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप सबके साथ और सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। तो जो लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं, जो लोग भी मेरी वीडियोज़ पे आके अच्छे से कमेंट्स करते हैं, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच माई वाइडी फैमिली। यहाँ पे आप मैच देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैच था जिसकी भी वीडियो है और लाइव भी है। आप चाहें तो वो सारी अलग अलग भी देख सकते हैं।
यहाँ का जो वेदर था टेम्पा का, उसे एंजॉय करें। ये रिवर के बीच में इस तरह से ब्रिज है, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी, अगर आपने कभी शिप या क्रूज़ पे हो तो जो फीलिंग आती होगी ना, बिल्कुल वैसे ही फील हमें लग रहा था कि हम लोग क्रूज़ पे हों। बहुत अच्छा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोगों का जो वापसी था, हम लोग वापस आ गए थे। ये अटलांटा का व्यू है। यहाँ पे हमेशा हम जब भी अटलांटा हाईवे या फ्रीवे बोलते हैं इसको, यहाँ पे इस पे आए तो हमेशा हमें ट्रैफिक मिलती है। उसका रीज़न ये है, एक तो यहाँ पे ये मेट्रो सिटी है, और अगर आप देखें तो अमेरिका के जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले सिटीज़ है उसमें अटलांटा जो है वो 4th नंबर पे आता है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें लगता है कि ये जो फ्लाईओवर है या जो ब्रिज कह सकते हैं, ये इस तरह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हम काउंट करने जाएँ तो शायद 10 से ज़्यादा यहाँ पे इस तरह के फ्लाईओवर ब्रिज हैं। और यहाँ पे जो साइड व्यू था, रोड साइड व्यू था, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी भी सिटी में जाओ और वहाँ का ये जो साइड व्यू है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे ब्रिज हैं इस तरह के फ्लाईओवर। हम जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है। और अटलांटा और जॉर्जिया जो है, ये अपने माउंटेन्स, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे दूर दूर से जो भी टूरिस्ट है वो आते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं यहाँ पे। आप भी इसे इंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का साइड व्यू था जिसे कि हमने कैप्चर किया, जो कि हम जब टेम्पा से वापस आए थे तब का था, तो हम उसे शेयर नहीं कर सके थे, तो इसी वीडियो में हमने वो सारी शेयरिंग की। बच्चों का फन टाइम चल रहा है, बच्चों की समर वेकेशन है। असल मज़ा तो इन्हीं लोगों का है। हमारी जो ड्यूटी लगी होती है ना, वो इस तरह की है। यहाँ पे पहले खीर बनाया है, मज़ेदार सी खीर बनी है। साथ में डिनर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे चिकन को वॉश करके रखा है और प्याज आलू भी करके रखा है रेडी करके डिनर बनाने के लिए। चिकन आलू बनाएंगे, साथ में यहाँ पे फ्राइज़ बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारा जो समर वेकेशन था बच्चों का, वो बहुत अच्छा से गुजरा और बहुत फ़न किया बच्चों ने। उन्हें हमें किसी भी रूटीन में हमने उन्हें नहीं बांधा था। वो जैसे चाहते थे उस तरह से उन्होंने अपने समर को एंजॉय किया, क्योंकि आगे तो पूरा जो वक्त है वो उनका एक रूटीन में बंध के ही चलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी शेयरिंग आपके साथ करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।